जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भगवान ही सबके गुरु हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भगवान कैसे सबके गुरु हैं। दोस्तों, यह एक ग्रंथ है साधक सुधा निधि और यह गीता प्रेस गोरखपुर की है और इसके लेखक हैं स्वामी राम सुखदास जी। इसके पृष्ठ संख्या 298 पे यहाँ पे एक विषय लिया गया है, भगवान सबके गुरु हैं। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि भगवान सबके गुरु कैसे हैं। भगवान जगत के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम च शाश्वतम। यह मानस में आया है, आरण्य कांड मानस में। वे केवल गुरु ही नहीं, पवित्र गुरुओं के भी परम गुरु हैं। अब आगे यहाँ पे दोस्तों जो है श्रीमद् भागवत से एक लिया गया है, स ईश परमो गुरु। तो इसमें हम इसका देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया है। यह श्रीमद् भागवत है और इसका अध्याय 24 है और अष्टम स्कंद है। क्या कहा गया है कि जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी के मल दूर हो जाते हैं और उनका सच्चा स्वरूप निखर आता है, वैसे ही आपकी सेवा से जीव अपने अंतःकरण का अज्ञान स्वरूप मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुओं के भी परम गुरु हैं, अतः आप ही हमारे भी गुरु बने। यहाँ पे राजा सत्यव्रत भगवान से कह रहे हैं। ये राजा सत्यव्रत है, इनकी और भगवान की बात हो रही है। यहाँ पे श्री भगवान कह रहे हैं। अब आगे स्वामी जी लिखते हैं, यहाँ पे गीता अध्याय 11 के 43 श्लोक का हवाला देते हुए बताते हैं। हम उसको भी देख लेते हैं। यह देखिए श्रीमद् भागवत गीता है और अध्याय 11 है, श्लोक 43 है। यहाँ पे यह श्लोक अर्जुन कह रहे हैं भगवान से। क्या कह रहे हैं कि आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, अतः फिर आपसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है। यानी दोस्तों, यहाँ पे अर्जुन भगवान को गुरुओं का गुरु बता रहे हैं और तीनों त्रिलोक में भगवान के समान कोई नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। आगे स्वामी जी क्या लिखते हैं दोस्तों, श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद 24 अध्याय और 50 श्लोक का हवाला देते हुए लिखते हैं कि जैसे कोई अंधा अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। यह सत्यव्रत भगवान से कह रहे हैं, अभी जो हमने आपको पहले पढ़ के सुनाया। अब यहाँ पे स्वामी जी भक्त प्रहलाद जी कहते हैं, भक्त प्रहलाद के बारे में लिखते हैं। यह विष्णु पुराण एक अंश का 17वां अध्याय का 20वां श्लोक है। इसमें भक्त प्रहलाद क्या कहते हैं कि हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। हे तात, उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसको कुछ सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता। यानी यहाँ पे प्रहलाद जी जो है भगवान को ही परम गुरु बता रहे हैं। भगवान जगत के गुरु हैं और हम भी जगत के भीतर हैं, इसलिए वास्तव में हम गुरु से रहित नहीं हैं। हम असली महान गुरु के शिष्य हैं। कलयुगी गुरुओं से तो बड़ा खतरा है। ठीक है, आप इस पर स्वयं विचार कर सकते हैं। पर जगत गुरु भगवान से कोई खतरा नहीं है, कोरा लाभ ही लाभ है, नुकसान कोई है ही नहीं। इसलिए भगवान को गुरु माने और उनकी गीता को पढ़े, उसके अनुसार अपना जीवन बनाए तो हमारा निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। कृष्ण, राम, शंकर, हनुमान, गणेश, सूर्य आदि किसी को भी अपना गुरु मान सकते हैं। गजेंद्र ने कहा, यहाँ पे ग्रह और गजेंद्र की कथा ले जा रहे हैं दोस्तों। वहां पे एक श्लोक ले रहे हैं, 8वें स्कंद का 2 अध्याय का 33वां श्लोक है। जो कोई ईश्वर प्रचंड वेग से दौड़ते हुए अत्यंत बलवान काल रूपी सांप से भयभीत होकर शरण में आए हुए की रक्षा करता है और जिससे भयभीत होकर मृत्यु भी दौड़ रही है, उसी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। गजेंद्र के कथन का तात्पर्य है कि ईश्वर कैसा है, उसका क्या नाम है, यह सब मैं नहीं जानता, पर जो कोई ईश्वर है उसकी मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार हम भी ईश्वर की शरण हो जाएं तो वह गुरु भेज देगा अथवा स्वयं ही गुरु हो जाएगा। यानी यहाँ पे इस कथा से जो गजेंद्र ग्रह और गजेंद्र की जो कथा है, इसे स्वामी जी लिख रहे हैं कि हमको एक यही शिक्षा लेनी चाहिए
कि वो चाहे ईश्वर का कोई भी नाम रूप रंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें भगवान के शरण में चला जाना चाहिए। तो भगवान स्वयं गुरु भेज देंगे या स्वयं गुरु हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, आगे बता रहे हैं कि हम भगवान के अंश हैं। और गीता अध्याय 15 का 7वां श्लोक ले रहे हैं, माम वांसो जीवलोके। अतः हमारे गुरु माता पिता आदि सब वे ही हैं। वास्तव में हमें गुरु से संबंध नहीं जोड़ना है, पवित्र भगवान से ही संबंध जोड़ना है। सच्चा गुरु वही होता है जो भगवान के साथ संबंध जोड़ दे। भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। भगवान के साथ जीव मात्र का स्वतंत्र संबंध है, उसमें किसी दलाल की जरूरत नहीं है। हम पहले गुरु बनाएंगे, फिर गुरु हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ेंगे, तो भगवान हमारे से एक पीढ़ी दूर हो गए। हम पहले से ही सीधे भगवान के साथ संबंध जोड़ लें तो बीच में दलाल की जरूरत ही नहीं। मुक्ति हमारे न चाहने पर भी जबरदस्ती आएगी। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पे गीता अध्याय 15 के 7 में भगवान कहते हैं, हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं क्योंकि स्वामी जी ने आधा श्लोक लिखा है तो हम पूरा दिखा देते हैं। वहां पे भगवान ने स्वयं कहा है दोस्तों, यह श्रीमद् भागवत गीता है, अध्याय 15 श्लोक 6 में हम देख लेते हैं भगवान क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए, भगवान कह रहे हैं कि उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौट कर संसार में नहीं आते वही मेरा परम धाम है। यानी जहां जा करके जीव वापस संसार में नहीं लौट कर आते वह परम धाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण का है। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं 7 में, यहाँ पे देखिए यह श्लोक 7 है 15 का। इसमें भगवान कह रहे हैं कि संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। तब क्या होता है, भगवान कहते हैं 8वां में कह रहे हैं कि जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। यानी यहाँ पे भगवान के कहने का अर्थ है दोस्तों कि जीव तो मेरा सनातन अंश है, लेकिन मुझे आकर्षित न करके मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करता है, इसलिए यह ऊंच नीच जोनियों में चला जाता है। ठीक है, आगे स्वामी जी यहाँ लिखते हैं दोस्तों, रामचरितमानस के उत्तरकांड का यह चौपाई है, अति दुर्लभ कवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम बद राम भजत सोई मुकुति गोसाई अनिच्छित आवई बरियाई। यानी जब यह आत्मा जो है भगवान का अंश है तो इसको भगवान की तरफ चलना चाहिए, और जब ये भगवान की तरफ चलती है तब क्या होता है उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। तो रामचरितमानस का ये इन्होंने उत्तर नहीं लिखा है तो हम आपको रामचरितमानस में उत्तर पढ़ करके सुना देते हैं कि वहां पे बात क्या हुई है। यह देखिए उत्तरकांड है और रामचरितमानस है, यहाँ पे अनुवाद किया गया है। जैसे अनुवाद किया गया है यहाँ पे कि संत पुराण वेद और तंत्र आदि शस्त्र सब यह कहते हैं कि कवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। यानी दोस्तों अगर मुक्ति की इच्छा न भी हो तो भी अगर कोई राम को भजते हैं भगवान को तो वह जबरदस्ती जो है मुक्ति आ जाती है अपने आप। ठीक है, अब स्वामी जी यहाँ पे गीता के श्लोक का हवाला देते हुए लिखते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मदाजिमा नमस्कुरु। इसका अर्थ लिखते हैं कि तुम मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ठीक है, यानी दोस्तों जब भगवान की भक्ति करने से सब कुछ अपने आप मिल जाता है तो इसलिए हमें भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, और यह भगवान का आदेश भी है। लास्ट में अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान ने कहा था दोस्तों 18 के 66 में, सर्वधर्म परित्यक्त माम एकम शरणम ब्रज। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। भगवान गुरु न बनकर अपनी शरण में आने के लिए कहते हैं। तो आपने इस वीडियो में क्या देखा दोस्तों, स्वामी जी ने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया था और हमारे सदग्रंथों का उदाहरण दे करके समझाए थे कि स्वयं हर प्राणी को भगवान को ही गुरु बनाना चाहिए। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष को गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस घोर कलयुग में कोई भी व्यक्ति शुद्ध नहीं है, वो आपका शोषण ही करेगा। ठीक है, तो हम आशा करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय सीताराम।